नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ललित सूत्रिया। दोस्तों, पिछली पोस्ट में हमने विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D एवं विटामिन A, विटामिन B3, B1, B2 और B9 के बारे में बताया था। आज हम विटामिन B5, 6 और बहुत आवश्यक जो है वो विटामिन B7 की उपयोगिता और उसकी कमी से शरीर में क्या क्या तकलीफें होती है और प्राकृतिक रूप से ये विटामिन कहाँ से मिलती है, ये सभी बातें शेयर करेंगे। लेकिन इसके पहले आपने अभी तक मेरी YouTube वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं हेल्थ के जानकारी के लिए आपसे जुड़ा रहूं। दोस्तों, ये विटामिन B5 को पेंटोथेमिक एसिड भी कहा जाता है। ये विटामिन बॉडी में 11 से 150 नैनोग्राम पर ml के बीच होना चाहिए। इसकी कमी से अस्थमा, ध्यान भंग, चिंता, सिर दर्द, अनिद्रा, मुहासे, खुजली, एलर्जी, अवसाद, हाइपर एक्टिविटी विकार, अल्सर, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्पल टनल सिंड्रोम, नेत्र के रोग और इष्ट जैसे संक्रमण होते हैं। विटामिन B5 की जो कमी है या वो नहीं मिलता है, उस पर क्या असर होती है? तो हाथ पैरों में अकड़न आती है, सुस्ती, थकान, नींद की कमी और त्वचा में जलन जैसे सवाल होते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से ये विटामिन B5 कहाँ से मिलता है? ये ब्रोकोली, साबुत गेहूँ, बाजरा, चावल, अंकुरित मूंग, ये कम मसाले वाला मूंग का पुडला या उसका डोसा, मिलेट्स के पुलाव और ज्वारी। उसके उपरांत आप देखें तो दूध और दही में भी वो पाया जाता है। अब हम विटामिन B6 की बात करें तो इसे पायरोडिटॉक्सिक हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। बॉडी में उसका लेवल 5 से 50 नैनोग्राम पर मिली के बीच होना चाहिए। उम्र के मुताबिक विटामिन B6 जो है वो दैनिक आवश्यकता उसकी अलग अलग होती है। प्रोटीन और ग्लूकोज के चयापचय के लिए B6 आवश्यक है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ये याददाश्त और मूड को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। जब शरीर में B6 की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, मतलब रक्त कणों की संख्या कम होने लगती है। उसके परिणाम स्वरूप कमजोरी और थकान लगती है। B6 की कमी से चेहरे पर लाल निशान पड़ने लगते हैं। समय के साथ ये निशान आप देखें तो बढ़ने लगते हैं। होठ रुखे हुए और फटने लगते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होने लगती है। फिर संक्रमण और बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। बार बार शरीर बीमार हो जाता है। कैंसर और अन्य बीमारियों से भी विटामिन B6 का लेवल कम हो जाता है। B6 की कमी से मध्यम आयु वर्ग के लोगों में अवसाद या मानसिक भ्रम हो सकता है। गर्भवती महिला को अधिक उल्टी के दौरान विटामिन B6 के अधिक डोज की आवश्यकता होती है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये विटामिन B6 की डोज लेनी चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से विटामिन B6 जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो खजूर, पिस्ता, माल्टा, अनार, केला, फूलगोभी, पालक, शिमला मिर्च, ये सनफ्लावर बीज, देसी मक्का, छोले, बीन्स, सूखे कुर्बानी और आलू से वो मिलती है। दोस्तों, अब कई तरह से उपयोगी जो है वो विटामिन B7 के बारे में बात करें तो ये विटामिन को कोएंजाइम R या बायोटिन या विटामिन H भी कहते हैं। हमारी बॉडी में उसका लेवल देखें तो 0.2 से 3 नैनोग्राम पर ml के बीच होना चाहिए। ये विटामिन पानी में घुलनशील है जो हाई टेम्परेचर पर टूट जाता है
इसलिए दवाई के रूप में मेडिकल उपचार के दौरान गर्मी से सुरक्षित रखा जाता है। विटामिन B7 शरीर की उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर देता है, स्किन को सूजन से, बालों को सफ़ेद होने से और मांसपेशियों को दर्द से बचाता है। ये नाखूनों को भी मजबूत बनाता है। ये विटामिन फैट यानी चर्बी से विनिमय के साथ प्रोटीन के चयापचय, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन C की सक्रियता में भाग लेता है। ये इंसुलिन से संपर्क करके रक्त शर्करा को संग्रहित करता है और ग्लूकोन जेनेसिस को नियंत्रित करता है। इस तरह ये मधुमेह रोग में उपयोगी होता है। बायोटिन थायराइड ग्रंथि की गतिविधि के साथ एरिथ्रोसाइट्स और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में भूमिका निभाता है। विटामिन B7 एस्कॉर्बिक एसिड के सक्रियकरण और DNA की रचना में भूमिका निभाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का भी वहन करता है। ये आंतों के माइक्रोफ्लोरा के लिए भी उपयोगी है। इस तरह इसके घटक शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से विटामिन B7 जो है वो कहाँ से मिलता है, तो देखें तो तरबूज, खरबूजा, केला, पपीता, सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, अनानास, ये चेरी, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, प्याज और गेहूं, चावल, बीन्स और बादाम से भी वो पाया जाता है। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।